बुलंदशहर से ऋषु कुमार ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। रीजनल पार्टियों को अगर ये गुमान हो कि कांग्रेस उनके बगैर चुनाव नहीं लड़ पाएगी। बुलंदशहर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा, 2024 का लोकसभा चुनाव पीएम नरेंद्र मोदी vs देश की जनता के बीच होगा। रीजनल पार्टियों को अगर ये गुमान हो कि कांग्रेस उनके बगैर चुनाव नहीं लड़ पाएगी तो वह ये गुमान न पाले। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर भाजपा को कोई पार्टी हरा सकती है तो वह कांग्रेस है। यूसीसी पर बोले, अगर कानून राष्ट्र हित में होगा तो हम हिमायत करेंगे और राष्ट्र विरोधी होगा तो हम विरोध करेंगे। 2024 का जो चुनाव है वो एक खास चुनाव होगा। 2024 में चुनाव कोई पार्टियां नहीं लड़ेंगी, एक तरफ देश की जनता होगी, एक तरफ बीजेपी होगी। सर, जैसा कि आमतौर पे बीजेपी नेता जब भी कभी बात आती है गठबंधन को लेकर, जो थर्ड फ्रंट तैयार हो रहा है, उसके लिए ये कहता है कि एक अकेले मोदी से पूरा देश लड़ रहा है या पूरी विपक्षी पार्टियां लड़ रही हैं। देखिए, इस पर पार्टियां ये डिसाइड क्यों नहीं करती कि ये चुनाव एनडीए वर्सेस अदर्स हो रहा है? नहीं, ये चुनाव देश की जनता वर्सेस नरेंद्र मोदी है और हमें उम्मीद है कि हमारा विपक्षी एकता का जो संकल्प है पूरा होगा। लेकिन अगर रीजनल पार्टियों को ये गुमान हो कि उनके बिना कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ पाएगी तो ये गलतफहमी वो ना पालें, क्योंकि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर अगर नरेंद्र मोदी जी को कोई पार्टी रोक सकती है वो कांग्रेस पार्टी है। स्मृति ईरानी जी ने जैसे अभी व्यंग किया है कि कांग्रेस में आपको दम नहीं रहा जो मोदी को रोक सके, इस पर आप क्या कहते हैं? स्मृति जी ईरानी के वक्तव्य के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। यूसीसी पर जिस तरह से मतलब कांग्रेस एकदम से मुखर हुई, देश के इंटरेस्ट में, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, मुल्क के पक्ष में, देश के हित में यदि कोई कानून आएगा संसद में फिर हम उस पर फैसला लेंगे। अगर देश के हित में होगा तो समर्थन करेंगे, यदि हमें कोई ऐसी बात लगेगी कि ये देश के खिलाफ है तो हम उसका विरोध करेंगे। अगर पिछले वर्षों में देखा जाए जितना नुकसान कांग्रेस का अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, और आज के डेट में वो इतने मजबूत अपने आप को पा रहे हैं कि वो कांग्रेस के सामने शर्त रख रहे हैं कि कांग्रेस अगर मेरा विधेयक पे अगर समर्थन करेगी तो ही मैं इसमें जाऊंगा संगठन में। तो इस पर आपका क्या है? कांग्रेस की जो मंशा है वो बड़ी साफ है और इरादा पवित्र है, लेकिन कांग्रेस किसी के सामने घुटने नहीं टेकेगी। और आपने देखा होगा भुजबल जिसको मंत्री बनाया, जो उनसे धोखा करके घर गए थे, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जैसे सरहद पहुंचे तो सारा महाराष्ट्र जुट गया वहाँ, और छगन भुजबल घबरा करके कह रहे नहीं मैंने जो है तुम्हारे परिवार में गड़बड़ नहीं की है। तमाम मुस्लिम संगठन भी ऐसे हैं जो यूसीसी के फेवर में भी हैं, उनके लिए क्या कहें? अब ये काम लॉ कमीशन का है, मैं टुकड़े टुकड़ों में किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैंने जो बुनियादी सवाल है, जिन सवालों के कारण पिछले लॉ कमीशन ने कहा कि कॉमन सिविल कोड के लिए वातावरण नहीं है और उसकी आवश्यकता नहीं है कहा, वो मैंने आपके सामने गिनाए किन किन वर्गों के ऊपर उसका कुप्रभाव पड़ेगा, जैसे आरक्षण आदि, या नॉर्थ ईस्ट के लिए जो सेफ गार्ड है उन पर, और जनजातियों, आदिवासियों के वैवाहिक आदि कानूनों में, विरासत के कानून में, दूसरे कानूनों में इसका क्या असर पड़ेगा। और विभिन्न धर्मों के भी मैंने कहा, सिख भाइयों ने ऑलरेडी इस पर अपनी पूरा विरोध प्रकट कर दिया है, और इधर मुस्लिम पर्सनल लॉ का भी मैं सुनना हूँ कि उन्होंने भी कहा है कि हम विभिन्न सामाजिक संगठनों से बातचीत करेंगे, हम इसके पक्ष में नहीं हैं। तो ये सब बातें उठ रही हैं, तो इसके बाद ही जो है कोई बात कही जाएगी, जब कोई ड्राफ्ट आएगा। हम केवल सरकार, हम एक सगुफे पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। सगुफे तो क्यों जाहिर किया गया वो मैंने आपके सामने बता दिया कि बुनियादी सवालों से ध्यान हटाने के लिए, और एक घबराए हुए प्रधानमंत्री द्वारा, जो विपक्ष की एकता से घबराए हुए थे, उनके द्वारा देश का ध्यान भटकाने के लिए और चर्चा को बदलने के लिए शायद ये बात तो नहीं कही गई, ये हमारा मानना है। सर, 24 के चुनाव में कांग्रेस को आप कहां देख रहे हैं?